मार्वल का सबसे डेंजरस विलन कौन है? ज्यादातर लोग सीधा नाम लेंगे थैनोस, और रीजन भी क्लियर है। इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उसने हाफ यूनिवर्स इरेज कर दिया था। लेकिन आज का गोल सिंपल है। क्या थैनोस सच में मार्वल का अल्टीमेट विलन है, या कोई और उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर फैंस डॉक्टर डूम को सिर्फ एक आर्म्ड विलन ही समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि कॉमिक्स में एक टाइम पर डूम सिर्फ विलन नहीं, लिटरल गॉड बन चुका था। आज की वीडियो में हम सीक्रेट वॉर्स की वो स्टोरी ब्रेक डाउन करेंगे जहां डूम ने सिर्फ मल्टीवर्स सर्वाइव नहीं किया, उसने पूरी रियलिटी को रीराइट कर दिया। और एक मोमेंट ऐसा भी आया जहां थैनोस भी उसके सामने सेकंड्स में डिफीट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब एमसीयू में ऑफिशियली आरडीजे अब डॉक्टर डूम प्ले करने वाले। मतलब अवेंजर्स को सिर्फ एक विलन से नहीं, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड से भी फाइट करनी पड़ेगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो मोमेंट बताने वाला हूँ जहाँ डूम ने प्रूव किया कि वो थैनोस से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, थैनोस कोई नॉर्मल विलन नहीं है। विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स उसने भी हल्क को ओवरपावर किया था, और थॉर को भी डोमिनेट किया, और अवेंजर्स को तो मेंटली ब्रेक कर दिया। और जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आया तब उसने स्नैप करके हाफ यूनिवर्स तबाह कर दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्फिनिटी स्टोन्स रिमूव कर दिए जाए तो क्या थैनोस फिर भी मल्टीवर्स लेवल थ्रेट होगा? पॉसिबिलिटी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग विलन हो सकता है, स्ट्रैटेजिक विलन हो सकता है, लेकिन रियलिटी क्रिएटर नहीं। कई जीनियसेस है। टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी में मास्टर है, डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक में मास्टर है, और रीड रिचर्ड्स मार्वल का स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट है। लेकिन डूम वो पूरा कॉम्बो है, साइंस प्लस मैजिक प्लस ईगो। और सबसे डेंजरस चीज, वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि सिर्फ वही ह्यूमैनिटी को सेव कर सकता है। थैनोस बैलेंस चाहता था, डूम कंट्रोल चाहता है। थैनोस डिस्ट्रॉय करता है और डूम रिबिल्ड करता है। और विलन जो डिस्ट्रॉय नहीं रिडिजाइन करता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब आती है वो स्टोरी जहाँ डूम का असली पावर लेवल दिखता है। मार्वल मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था, डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस इवेंट को कहा गया इनकर्जन्स। हीरोज ने ट्राई किया, इल्यूमिनाटी ने भी ट्राई किया, और रीड रिचर्ड्स ने भी ट्राई किया, सब फेल हो गए। मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन डूम ने फाइट नहीं की, उसने स्टडी किया कॉस्मिक बीइंग्स बियॉन्ड अस को। बियॉन्ड अस वो एंटिटीज है जो मल्टीवर्स को इरेज कर रहे थे, और डूम ने क्या किया, उनकी पावर को मैनिपुलेट किया। और जब सब कुछ कोलैप्स हो रहा था तब डूम ने जो बचाया था उसे कलेक्ट किया, और फिर उसने एग्जिस्टेंस को दोबारा बिल्ड किया। अब आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ब्रोकन यूनिवर्सेस के फ्रैगमेंट से डूम ने एक नया वर्ल्ड बनाया, और नाम था बैटल वर्ल्ड। अलग अलग रियलिटीज के पीसेस एक ही प्लैनेट पर स्टिच किए गए, और उस प्लैनेट का रूलर कोई किंग नहीं और कोई डिक्टेटर भी नहीं, वो था गॉड एम्परर डूम। लोग बिलीव करते थे डूम ने उन्हें सेव किया, और टेक्निकली वो सही भी थे। लेकिन ट्रुथ, डूम ने कॉस्मिक पावर चुरा कर खुद को क्रिएटर बना लिया। थैनोस ने हाफ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन डूम ने पूरा यूनिवर्स रिक्रिएट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन डूम की स्टोरी सिर्फ पावर की नहीं है, ये ऑब्सेशन की स्टोरी है। उसका बिगेस्ट राइवल, और वो था रीड रिचर्ड्स। उन दोनों की राइवलरी कॉलेज से थी। रीड को हमेशा कहा गया कि वो मार्वल का सबसे स्मार्टेस्ट माइंड है, और डूम कभी सेकंड प्लेस एक्सेप्ट नहीं कर सका। इवन आफ्टर बिकमिंग गॉड एम्परर, उसने रीड की लाइफ ही रिप्लेस कर दी। उसने बैटल वर्ल्ड में सू स्टॉर्म को अपनी वाइफ बना दिया, और रीड के बच्चों को अडॉप्ट कर दिया। लव नहीं और कोई फैमिली भी नहीं, उसने रिप्लेसमेंट की। डूम प्रूव करना चाहता था कि मैं तुमसे बेटर हूँ। फिर आता है वो मोमेंट जिसे मार्वल कॉमिक्स का सबसे ब्रूटल सीन कहा जाता है। बैटल वर्ल्ड में थैनोस डूम के सामने खड़ा होता है और कहता है, यू आर अ फॉल्स गॉड। थैनोस नील करने से मना कर देता है। उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, प्राइड और ईगो। और डूम वो बिल्कुल काम था, कोई लॉन्ग फाइट नहीं, कोई बिग बैटल नहीं। बस डूम अपना हाथ थैनोस के चेस्ट में डालता है, और उसका स्केलेटन ही बाहर निकाल देता है इंस्टेंटली, जस्ट स्नैप। और डूम कहता है, दैट रिमेन्स अनट्रू। अवेंजर्स को थैनोस को डिफीट करने में कई सैक्रिफाइस करने पड़े, और डूम ने थैनोस को सेकंड्स में इरेज कर दिया। अब थैनोस और डॉक्टर डूम का रियल डिफरेंस समझते हैं। थैनोस की पावर
स्ट्रेंथ, आर्मी, इन्फिनिटी स्टोन्स और डूम का पावर, इंटेलिजेंस, साइंस प्लस मैजिक, पॉलिटिकल कंट्रोल, रियलिटी मैनिपुलेशन। थैनोस कॉन्कर करता था, डूम आर्किटेक्ट है। थैनोस इनएविटेबल था, डूम प्रिपेयर्ड है। और प्रिपेयर्ड विलन पावरफुल विलन से ज़्यादा डेंजरस होता है। अब इमेजिन करो, एमसीयू में आरडीजे डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं और उनका चेहरा सेम टू सेम टोनी स्टार्क से मैच करता है। एक जीनियस साइंटिस्ट जो वर्ल्ड को कन्विंस करे कि वो उनका सेवियर है और सीक्रेटली मल्टीवर्स को कंट्रोल करे। अब अवेंजर्स मैड टाइटन थैनोस से नहीं, गॉड कॉम्प्लेक्स से लड़ेंगे। थैनोस एक स्टॉर्म था, लेकिन डॉक्टर डूम स्टॉर्म क्रिएट करता है। और जब विलन खुद को गॉड समझने लगे, तब उसे डिफीट करना इन्फिनिटी स्टोन से भी मुश्किल हो जाता है। तो आप बताओ, एमसीयू का अल्टीमेट विलन कौन है, थैनोस या गॉड एम्परर डूम? कमेंट में लिखो, टीम थैनोस या टीम डूम। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग थियरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।